हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 25 है। इससे पहले मैंने आपको क्लास 24 करा दी है। तो मेरे भाई, अगर ये क्लास आपने नहीं देखी है तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्ले लिस्ट में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैंगे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 24 जुलाई 2023 की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन, जो कि सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल और जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास। शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 500 मीटर की दूरी से देखता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। तो चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 17 किलोमीटर घंटा और 20 किलोमीटर घंटे की चाल से दौड़ते हैं। तो 8 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? तो देखना मेरे भाई, हमसे कहा गया है एक पुलिसकर्मी हैगा और एक है चोर। इनके बीच का डिस्टेंस दिया हमें कितना? 500 मीटर का। ठीक है। और हमें चोर की चाल दी 17 किलोमीटर घंटा, जो भाग रहा है इस साइड को 17 किलोमीटर घंटा। और पुलिसकर्मी इसका पीछा करता हैगा 20 किलोमीटर घंटे की चाल से, 20 किलोमीटर घंटा। ठीक है। तो सबसे पहले निकालूंगा मेरे भाई मैं कि जो पुलिस वाला है वो चोर को कितने टाइम में पकड़ लेगा। तो मुझे निकालना है टाइम जब वो पकड़ेगा चोर को। ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला होता है टाइम का। तो मेरे भाई डिस्टेंस आपका है 500 मीटर। ठीक है। स्पीड क्या होगी मेरे भाई? अगर आप देखें तो मेरे भाई इनकी स्पीड क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, इसका लेते हैं गैप स्पीड का। तो यहाँ से आ जाएगा 20 में से 17 जाएगा तो आपका आएगा 3 किलोमीटर घंटा। तो अगर आप यहाँ देखें, हमें डिस्टेंस दिया है मीटर में और स्पीड दी है किलोमीटर घंटे में। तो मेरे भाई जो स्पीड है इसे कन्वर्ट कर लूँगा इसमें मैं मीटर सेकंड में। तो 5/1800 हो जाएगी गुणा। तो ये कट जाएगा आपका 3 कम 3, 3 6 18, 5 से जाएगा आपका ये 100 बार में। ठीक है। इस वाले 6 की हो जाएगी ऊपर मल्टीप्लाई 100 में, तो बन जाएगा मेरे भाई यहाँ से 600 सेकेंड। तो देखना मेरे भाई, हमें बताना है यहाँ 8 मिनट बनाना है हमें। तो ये आया आपका किस में? सेकंड में। तो इसे भाग कर दो 60 से, तो ये बन जाएगा मिनट में। तो यहाँ से बनेगा 10 मिनट। तो टाइम लग रहा है मेरे भाई उसे कितना? 10 मिनट। ठीक है। तो देखना मेरे भाई, जो पुलिस वाला है वो 10 मिनट में आपका 500 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है। हमसे कहा गया है कि 8 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ बना दूंगा मैं 8 मिनट, तो 8/10 से कर दूंगा गुणा। यहाँ भी हो जाएगी आपकी 8/10 से गुणा। तो 10 से 10 कट जाएगा तो आ जाएगा 8 मिनट बराबर, यहाँ कट जाएगा 0 से 0 तो बन जाएगा 5 8 40 और साथ में जाएगा 0। तो मेरे भाई 8 मिनट में वो 400 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो उनके बीच की गैप कितना होगा, जो निकालना है हमें। तो 500 जो मेरे भाई उसकी डिस्टेंस हैगा दोनों का। ठीक है। इसमें से कर दूंगा मैं क्या, 1 मिनट मेरे भाई ये है मीटर में आएगा। ठीक। इसमें से कर दूंगा 400 मीटर माइनस, तो ये आपका आ जाएगा 100 मीटर। ठीक। ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई, इसे करना में सिंप्लीफाई। और देखना मेरे भाई, बताना है कि m का मान क्या होगा। यहाँ हैगा आपका m। ठीक। तो देखना मेरे भाई, बन जाएगा आपका 720। यहाँ साइन डिवाइड का है तो ये आ जाएगा 8 नीचे, प्लस ये आपका 915 है। तो ये डिवाइड में साइन लगा मेरे भाई, तो 15 आ जाएगा इसके नीचे, माइनस m प्लस ये कर दो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे। तो बन जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 1 16 बराबर 1104 बटे आ जाएगा 16 गुणा 111/37। ठीक है। तो 8 से भाग करोगे 72 को जाएगा 9 टाइम में, और ये जाएगा आपका क्या? 0। ये 15 से भाग कर जाएगा 15 6 90, 15 एकम 15। तो ये बन जाएगा आपका 90 और 61 151 माइनस m प्लस 160 इक्वल 16 से जाएगा ये 16 6 जा 96 और 16 9 जा 54। ये जाएगा आपका 37 3 जा। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 3 9 जा 27, 3 6 जा 18 और 2 20। तो देखना मेरे भाई, इसे इसे प्लस कर दो, बन जाएगा आपका माइनस m प्लस 6, 0 में 1 जुड़ेगा तो 1 आएगा, 6 और 5 11 हासिल 1 1 2 3। तो ये बन जाएगा 311 बराबर हो जाएगा 207 के। ठीक है। इस वाले m को इस साइड ले जाओ और 207 को यहाँ ले आओ। तो मेरे भाई ये बन जाएगा आपका यहाँ के प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ से मेरे भाई आपका m निकलेगा, माइनस करूंगा मैं 311 में से 207, तो आपका आएगा यहाँ से 104। ठीक है। ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, P एक कार्य को पूरा करने में Q से दुगना या R से 3 गुना से अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो वे कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। Q अकेले का
वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो मेरे भाई क्यू को अकेले कार्य करने में कितना समय लगेगा ये निकालना है हमें। तो देखना मेरे भाई, हमसे कहा गया है इसमें क्वेश्चन में एक पी है, क्यू है और आर है। ठीक, कहा गया मेरे भाई जो पी जो है वो आर से कितना 3 गुना है। तो अगर मैं आर 2 मानता हूँ मेरे भाई, तो पी क्या होगा, इससे 3 गुना होगा, तो ये हो जाएगा 2 3 6। ठीक है, तो यहाँ से देखना मेरे भाई, हमसे बोला गया फिर आगे कि क्यू से दुगना है, जो पी जो है वो क्यू से क्या है, दुगना है मेरे भाई। तो मेरे भाई इस 2 से कर दूंगा 6 को भाग तो आ जाएगा 3। तो देखना मेरे भाई, हमसे कहा गया था कि क्यू से दुगना है, तो 3 दूनी 6 दुगना आ गया। ठीक है, और कहा गया आर से 3 गुना है, तो 2 3 6 देखो 3 गुना भी आ गया। तो ये निकल के आ गया इसका टाइम, पी का, क्यू का, आर का। तो अब मैं निकालूंगी क्या, इनकी क्षमता, एफिशिएंसी। तो 6 3 2 का एलसीएम लूंगा तो आपका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 6। 6 से 6 को भाग करूंगा तो 1 आएगा, 3 से करूंगा 6 को भाग तो 2 आएगा, 2 से करूंगा 6 को भाग तो आएगा 3। तो ये आ गया इनकी क्या, क्षमता। ठीक है मेरे भाई, हमसे कहा गया यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखना मेरे भाई, यहाँ से निकाल लूँ क्या मैं, टोटल वर्क। तो ए प्लस कर दूंगा 2 और 1 3 और 3 6। तो मेरे भाई 6 की क्षमता से ये 2 दिन काम करेंगे, तो काम कितना कर देंगे 12 काम कर देंगे। तो ये हो गया आपका टोटल वर्क। तो हमसे कहा गया ये काम क्यू को अकेले करने में कितना समय लगेगा। तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी आई, 2 आई है मेरे भाई। तो 12 को भाग कर दूंगा 2 से, तो हो जाएगा 2 6 12। तो 6 दिन लगेंगे क्यू को काम करने में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, जनवरी 2022 में कीर्ति ने ईएमआई का भुगतान किया जो उसके मासिक वेतन का 22% था। उसने शेष वेतन को किराने का सामान और कपड़ों की खरीदारी पर 7:5 के अनुपात में खर्च किया। उसने कपड़ों की खरीदारी पर 18,200 खर्च किए। यदि फरवरी 2022 में उसके वेतन में 16% की वृद्धि हुई तो फरवरी में उसका वेतन कितना था। तो देखना मेरे भाई, इसमें मान लूंगा मैं उसका जो कुल वेतन है वो है 100 रुपये। ठीक है, तो 100 रुपये में मेरे भाई वो 22% क्या करती है, ईएमआई का भुगतान कर देती है। तो मेरे भाई 100 का अगर मैं 22% निकालता हूँ तो क्या आएगा, तो 22 ही आएगा, देखना यहाँ से। ठीक है, तो इसमें से कर दो 22 माइनस, तो कितने बचेंगे उसके, रुपये रुपये बचेंगे उसके पास 78। 1 मिनट, तो रुपये बचेंगे उसके पास 78। तो मेरे भाई 78 रुपये बचे उसके पास। उसको क्या करती है ये, सामान खरीदने में, किराने का सामान खरीदने में और कपड़ों खरीदने में 7:5 के अनुपात में खर्च करती है। तो ये बन जाएगा मेरे भाई किराने का सामान खरीदना, किराने का सामान खरीदा उनने, और ये खरीदा कपड़े। ठीक है, अनुपात क्या, 7:5। तो देखना मेरे भाई, यहाँ से बना लूंगा क्या कि उसने किराने में कितने खर्च करें और कपड़ों में कितने खर्च करें। तो देखना मेरे भाई, अगर मैं इनको प्लस करता हूँ तो आपका 12 आएगा। इसे रख दूंगा मेरे भाई 78 के बराबर, 78 के। ठीक है, 12 से भाग कर मुझे जाएगा 12 पंजे 60, सॉरी 12 6 72 जाएगा, क्योंकि 78 है। ठीक है, 12 6 72 और 12 पंजे 60। तो हमसे मेरे भाई यहाँ से निकालना पड़ेगा हमें क्या, कपड़ों पर जो खर्च करें। तो मेरे भाई ये भी क्या होगा, इससे 6.5 गुना होगा ये भी। तो हो जाएगा 55 25, 5 छक्का 30 और 2 32। तो ये आएगा मेरे भाई क्या, कपड़ों पर जो है ना रुपये खर्च करें हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा गया है उसने कपड़ों की खरीदारी पर 18,200 रुपये खर्च करे हैं। तो हमारे पास आया यहाँ पे 32.5 खर्च करें हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 18,200 खर्च करें। तो देखना मेरे भाई, ये आपका जो 32.5 है इससे आपका 18,200 कितना गुना हैगा। तो ये हट जाएगा मेरे भाई, पॉइंट से पॉइंट, यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ लग जाएगा 0। तो इसे शॉर्ट कर लो मेरे भाई, इसे काट दो आप इससे 5 से। तो ये हो जाएगा 5 छक्का 30, 55 25, 5 तिया 15, 5 छक्का 30, 5 चौक 20, ये हो जाएगा। फिर काट दो 5 से, हो जाएगा मेरे भाई 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये जाएगा 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। ठीक, इसे आप काट दो 13 से, तो जाएगा आपका 13 पंजे 65, यानी जाएगा 7, 13 6 78। तो मेरे भाई आ जाएगा आपका 560 गुना। ठीक है, अब इस 560 को गुणा कर दो 100 से, तो मेरे भाई उसका आ जाएगा क्या, टोटल टोटल वेतन जो इसका हैगा। ठीक है, तो ये आ गया उसका 56,000। ठीक है, ये उसकी हो गई टोटल इनकम, जिसे बोलेंगे हम वेतन। हमसे कहा गया है उसके वेतन में 16% की वृद्धि होती है। तो अगर 56,000 में मैं 16% वृद्धि करूंगा मेरे भाई, तो निकाल दूंगा इसका 116%। ठीक, और जब आप मेरे भाई इसकी मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से आएगा 64,960, जो कि इसका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 2 cot θ = 3 है तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। देखना है, ये इक्वेशन दे रखी है, इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ देखना मेरे भाई, हो जाएगा ये cot θ बराबर 3, ये 2 जो है मेरे भाई आ जाएगा नीचे यहाँ पे भाग में। ठीक, तो मेरे भाई ये बन जाएगा आपका cot θ बराबर 3/2।
कॉट क्या होता है मेरे भाई, कॉट आपका होता है आधार बटे लंब। तो मेरे भाई निकाल लूंगा ऐसे कण, कण क्या होगा मेरे भाई, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट में, तो ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 2 2 4, तो ये आ जाएगा रूट में 13। ठीक है, ये आएगा कण। तो मेरे भाई देखना, आप यहाँ पे दे रखा √3 √13 दे रखा है मल्टीप्लाई, साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है लंब बटा कण। तो लंब हमारे पास कितना आया, 2 है, और कण कितना है, कण आपका आया है √13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 क्या होता है, 10 होता है आपका लंब बटा आधार। लंब कितना है, 2 है, आधार कितना है, 3 है। ठीक है, यहाँ से मेरे भाई बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस √13 मल्टीप्लाई 2/√13। ठीक है, अब मैं काट दूँ, देखना मेरे भाई यहाँ पे 13 से 13 कट जाएगा वाला, 3 3 कट जाएगा, कट जाएगा आपका इस तरीके से। तो ऊपर बचेगा 2, 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2। देखना मेरे भाई 2 से 2 जाएगा तो बचेगा 0। तो मेरे भाई ऊपर 0 आ गया है, नीचे कुछ भी है, तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे भाई हमें करना है सिंप्लीफाई। तो अगर आप मेरे भाई ध्यान से देखेंगे तो ये जो इक्वेशन है ये आपकी देखना क्या हैगा, ए का स्क्वायर, यहाँ लगा साइन माइनस का, और ये पूरा बन जाएगा मेरे भाई बी का स्क्वायर। तो मेरे भाई सभी ये क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है। तो इसमें फॉर्मूला रहेगा आपका किसका, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का, जो होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो देखना मेरे भाई इसी में मैं इसको बना लूंगा। तो ये जो मेरे भाई आपका ये ए हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या होगा, पी प्लस क्यू, ये माइनस का मेरे भाई हो जाएगा माइनस का आर। ठीक है, ये आपका यहाँ से हो जाएगा आपका ये ब्रैकेट में, ये आ जाएगा आपका क्या, एक बार करेंगे इसके लिए माइनस पी माइनस क्यू प्लस आर। तो मेरे भाई अब जो किसका होगा, प्लस का हो जाएगा यहाँ पे, तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, नीचे हो जाएगा आपका पी प्लस आर प्लस क्यू। ठीक, ये बन जाएगा आपका नीचे पी प्लस आर माइनस क्यू। ठीक है, प्लस ये बन जाएगा आपका क्यू प्लस पी माइनस आर, ये बन जाएगा आपका Q माइनस पी प्लस आर। नीचे आपका क्या आएगा यहाँ पे, P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू माइनस आर। ठीक है, यहाँ से बन जाएगा आपका क्या, R प्लस पी माइनस क्यू, ये बन जाएगा आपका R माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, नीचे आपका आ जाएगा यहाँ से क्या, Q प्लस आर प्लस पी, और आ जाएगा क्या, Q सॉरी एक मिनट प्लस आर माइनस पी। तो देखना मेरे भाई यहाँ से आपका ये कट जाएगा। ठीक है, ये सेम हैगा, और यहाँ से कट जाएगा ये आपका, एक मिनट, ये वाला। ठीक है, ये भी सेम हैगा, और यहाँ से कट जाएगा आपका Q प्लस आर माइनस पी, ये वाला। तो यहाँ रह जाएगा आपका क्या, P प्लस क्यू माइनस आर, रह जाएगा आपका क्या, Q माइनस पी प्लस आर। ठीक है, और अगर आप देखो मेरे भाई तो नीचे बेस सेम हैगा, सब में P आर क्यू हैगा, सब प्लस का है। ठीक है, तो अगर मैं इसे प्लस करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका एलसीएम आएगा आपका P प्लस क्यू प्लस आर, और ये आपका प्लस हो जाएगा ऊपर इस तरीके से, P प्लस क्यू माइनस आर प्लस क्यू प्लस पी, सॉरी माइनस पी है यहाँ पे, माइनस पी प्लस आर प्लस पी माइनस क्यू। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे जो आपका पी है प्लस का है, यहाँ माइनस का तो कट जाएगा इस तरीके से, और आपका यहाँ क्यू प्लस का है, यहाँ माइनस का कट जाएगा। ये आर माइनस का है, यहाँ आर प्लस का कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा आपका क्या, क्यू प्लस आर प्लस पी। नीचे भी क्या आपका मेरे भाई, पी प्लस क्यू प्लस आर। तो देखना मेरे भाई ये दोनों सेम हैंगे, तो ये कट जाएगा, यहाँ से जाएगा 1। ठीक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, डी ई एक वृत्त की जीवा है और के डी ई वृत्त का छेदक, इसे बोलते हैं सीकेंड। ठीक है यदि के डी 9 सेंटीमीटर और डी ई 7 सेंटीमीटर है, और के एच बिंदु एच पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो के एच ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई इसमें आपका एक वृत्त हैगा। ठीक है, इस तरीके से, एक मिनट रुकना, ये आपका वृत्त हैगा एक, थोड़ा बड़ा बना लो यार, यहाँ बना लो यहाँ पे। ठीक है, ये आपका एक वृत्त है, हमसे कहा गया है इसमें क्या है, डी ई वृत्त की एक जीवा है। तो देखना मेरे भाई ये बन जाएगी आपकी जीवा डी ई इस तरीके से। ठीक है, और कहा गया है के डी ई वृत्त का छेदक है। तो देखना मेरे भाई लिख दूंगा मैं आपका इस साइड डी, ये डी हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा ई। ठीक है, हमसे कहा गया है के डी ई वृत्त का छेदक है। तो मेरे भाई के डी ई क्या है, छेदक है वृत्त का। तो ये बन जाएगा इस तरीके सीधा, के डी ई क्या है,
छेदक है मतलब सीकेंट है। यदि के डी 9 सेंटीमीटर है, के डी क्या है मेरे भाई 9 सेंटीमीटर है, और डी ई यहाँ से लेके क्या है ये 7 सेंटीमीटर है यहाँ तक, ठीक है। और के एच बिंदु एच पर वृत्त को स्पर्श करता है, तो यहाँ पे एच पर क्या है मेरे भाई वृत्त को स्पर्श करता है इस तरीके से। तो हमसे पूछा गया है के एच की लंबाई ज्ञात करें, मतलब ये निकालना है, ठीक है, ये वाली लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एच। तो मेरे भाई के एच क्या होगा मेरे भाई, आपका के एच स्क्वायर होगा आपका के ई मल्टीप्लाई के डी, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे भाई आपका के एच का होल का स्क्वायर इक्वल के ई कितना है, के ई आपका क्या है 9 और 7 16 हो जाएगा पूरा, ठीक है, गुणा, और आपका के डी कितना है 9 हैगा। तो ये बन जाएगा मेरे भाई आपका के एच इक्वल √16 मल्टीप्लाई 9। देखना मेरे भाई अगर मैं इसका रूट खोलूंगा तो ये बन जाएगा आपका 16 क्या 4 का स्क्वायर है, और 9 क्या 3 का स्क्वायर है। तो के एच क्या आ जाएगा मेरे भाई 4 3 12, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए व्यंजन का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई हमें यहाँ पे दिया है 4 की पावर a+4, और यहाँ दिया 4 की पावर a+2। तो देखना मेरे भाई कैसे बना है आपका, ये बना इस तरीके से 4a मल्टीप्लाई 4 की पावर 4, तो ये बन जाता मेरे भाई आपका क्या 4a+4। कैसे बन जाएगा मेरे भाई, देखना ये जो आपका बेस जो है ये सेम हैगा, ठीक। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे भाई तो ये पावर जो होती है प्लस हो जाती है इस तरीके से। तो देखना मेरे भाई मैं इसको लिख सकता हूँ ये, तो मैं ये लिखूंगा आपका इस जगह पे 4a मल्टीप्लाई 4 की पावर 4 -5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे बन जाएगा आपका 4 की पावर a मल्टीप्लाई 4 की पावर 2, ठीक है, बात वही हैगी। और ये आपका नीचे बन जाएगा आपका 15 मल्टीप्लाई 4 की पावर a -2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर a। तो देखना मेरे भाई 4 की पावर a ऊपर कॉमन है, तो मैं यहाँ ले लूँगा बाहर है आपका 4 की पावर a, ठीक है। यहाँ से देखो मेरे भाई यहाँ भी हैगा, ठीक, तो यहाँ से जाएगा बाहर है 4 की पावर a, तो अंदर बन जाएगा आपका 4 की पावर 4 256, और 4 की पावर 2 क्या होगा 16 होगा, 16 की मल्टीप्लाई होगी 5 से बन जाएगा -80। ये आपका हो जाएगा 15 -2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, ये कट जाएगा मेरे भाई आपका, ठीक है। ये बन जाएगा आपका अंदर 671, यहाँ से बनेगा 11, तो 11 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 11 बन जाएगा 11, 11 6 जा 66, तो 16 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, tan 2a इक्वल टू tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a सर्व समीका का उपयोग करके tan 15 का दशमलव के 3 स्थान तक सही मान ज्ञात कीजिए। मान लें √3 बराबर है 1.732, ठीक है। तो देखना मेरे भाई आपका इसमें फॉर्मूला लगेगा tan a माइनस बी का, ठीक है, ये a है, ये होगा आपका क्या tan a माइनस tan b अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस tan a मल्टीप्लाई tan b, ठीक। तो देखना मेरे भाई अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू रखूंगा 45 और यहाँ रखूंगा b की वैल्यू 30, तो यहाँ से क्या आएगा मेरे भाई आपका, ये बन जाएगा आपका tan 15 डिग्री। अब मेरे भाई हमें इसी का मान निकालना हैगा, तो ये बन जाएगा आपका tan a की वैल्यू रखी मैंने 45, अब b की वैल्यू मैंने पुट करी है 30, ये नीचे बन जाएगा 1 प्लस tan 45 मल्टीप्लाई tan 30। तो मेरे भाई अब मैं कर दूंगा वैल्यू पुट, तो tan 45 होता है 1 माइनस tan 30 होता है 1/√3 अपॉन में, ऐसे यहाँ बन जाएगा 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1/√3। तो यहाँ से बन जाएगा आपका √3 बन जाए √3 माइनस 1/√3 अपॉन में √3 बन जाए √3 प्लस 1/√3। √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा मेरे पास क्या √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। तो हमसे कहा गया मेरे भाई जो √3 है उसकी वैल्यू रखनी है, क्या रखनी है हमें 1.732 रखनी है वैल्यू उसकी। तो देखना मेरे भाई आपका बन जाएगा ये आपका यहाँ पे 1.732 माइनस 1 1.732 प्लस 1, तो ये आपका यहाँ से आएगा 0.732, और ये बन जाएगा आपका 2.732, ठीक। पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा तो बचेगा आपका क्या 732 अपॉन 2732।
जब भाई डिवाइड करोगे आप इसके लिए तो आपका आएगा क्या 0.268, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। देखना मेरे भाई, हमें दे रखा है 2 प्लस कॉस 49 कॉस 41 डिग्री माइनस साइन 49 डिग्री साइन 41 डिग्री। तो देखना मेरे भाई, इसमें फॉर्मूला आपका यूज होगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता आपके साइन थीटा के बराबर। तो देखना मेरे भाई, आपका जो दे रखा है कॉस 41, तो इसे चेंज कर लूँगा किसमें मैं, साइन 49 में। तो क्या चेंज होगा मेरे भाई, देखना आपका ये बन जाएगा आपका कॉस 90 डिग्री, और अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ आपका क्या 49, तो देखना मेरे भाई यहाँ से क्या आएगा आपका, ये बन जाएगा आपका कॉस 41 डिग्री। ठीक है, तो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, साइन में। तो ये बन जाएगा कॉस चेंज होगा साइन में, और यहाँ लिखा है थीटा, तो यहाँ क्या है थीटा की जगह 49, तो ये बन जाएगा 49 डिग्री। तो देखना मेरे भाई, ये बन जाएगा आपका क्या साइन 49 डिग्री, और ऐसे ही मेरे भाई ये आपका बन जाएगा क्या कॉस 49 डिग्री। तो देखना मेरे भाई, अगर आप यहाँ देखें तो कॉस 49 डिग्री साइन 49 डिग्री माइनस साइन 49 डिग्री और कॉस 49 डिग्री। तो देखना मेरे भाई, ये जो है ये बराबर हो जाएगा, ये वाला, तो ये कट जाएगा। ठीक है, साइन लगा बीच में माइनस का, तो ये माइनस हो जाएगा, तो बचेगा आपका क्या, सिर्फ 2 बचेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 हैगा, अंकिता ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह इसे 300 अधिक में बेचती तो उसे 5% का लाभ होता। घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, कभी भी आप पर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप मेरे भाई मान लेंगे कि जो वस्तु है वो घड़ी है, उसका जो मेरे भाई सीपी है वो मान लेंगे आप 100। तो अगर उसे वो 5% हानि बेचेगी तो मेरे भाई बेचेगी 95 रुपीज़ में। ठीक है, और जब मेरे भाई उसे 5% का लाभ होगा तो वो उसे बेचेगी 105 रुपीज़ में। तो यहाँ से ले लूँगा गैप इसका, तो गैप आएगा 10, ये बराबर हो जाएगा आप किसके, इस 300 के। तो 10 से डिवाइड करूंगा 300 को जो आएगा 30 टाइम में। तो हमसे पूछा गया है घड़ी का विक्रय मूल्य क्या हुआ, तो मेरे भाई ये वाला विक्रय मूल्य निकालना है। तो इसमें कर दूंगा मैं 30 से गुणा, तो हो जाएगा आपका 3 पंजे 15, 3 दिन 27 और 1 28, तो 2850 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1 मीटर लंबा पाइप बनाया गया है जिसका आंतरिक व्यास बाहरी त्रिज्या के बाहर बराबर है। पाइप को बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी यदि यह 88/7 घन मीटर अप पानी धारित करता है। तो देखना मेरे भाई, एक पाइप है आपका, ठीक है, ये बनाना बनाना हैगा, ठीक है आपको। तो पाइप कैसा होता है मेरे भाई, पाइप होता है अंदर से होलो, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी मेरे भाई आपकी क्या आंतरिक त्रिज्या, इसे मान लूंगा मैं क्या स्मॉल आर। ये हो जाएगी आपकी बाह्य त्रिज्या, इसे मान लूंगा मैं कैपिटल आर। ठीक है, हमसे कहा गया है आंतरिक व्यास बाहरी त्रिज्या के बराबर है। जो इसका आंतरिक व्यास है ना मेरे भाई, क्या होगा व्यास इसका 2r होगा, ये बराबर है बाहरी त्रिज्या मतलब बड़ी वाली आर के। ठीक है, और हमसे कहा गया है इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है आपकी 1 मीटर, 1 मीटर। ठीक, फिर यहाँ कहा गया है यह 88/7 घन मीटर पानी धारित करता है। तो देखना मेरे भाई, जो इसमें ये होल होगा यही तो पानी धारित करेगा मेरे भाई, यही तो पानी आएगा। तो मेरे भाई ये आपका क्या है, एक सिलेंडर हैगा। तो सिलेंडर का आयतन हमें दे रखा कितना 88/7, तो ये बन जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच इक्वल 88/7। तो देखना मेरे भाई हो जाएगा आपका 22/7। आर हमें पता नहीं, आर हमें निकालनी है, और इसकी ऊंचाई मतलब हाइट दे रखी है हमारे लिए कितनी 1, ये हो जाएगा इक्वल 88/7 के। ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 से जाएगा मेरे भाई 88 4 टाइम में। तो यहाँ से आर स्क्वायर आएगा 4, तो आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या 2। ठीक है, ये रख दूंगा मेरे भाई यहाँ पे 2 वैल्यू। ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, तो 4 क्या हो जाएगा मेरे भाई, बड़ी वाली आर हो जाएगी। तो मेरे भाई बताना बताना क्या है हमें कि पाइप को बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी। तो मेरे भाई इस पाइप को बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी बताना है हमें। तो इसका निकाल लूंगा आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। तो ये बन जाएगा आपका 22/7। बड़ी वाली आर का स्क्वायर होगा 16, छोटी वाली का होगा 4, ये साइन माइनस का बीच में, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 कर दो। ये बन जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 12। तो ये आपका आ जाएगा 12 × 24, 12 × 24 टू 26/7।
7 पे जाएगा मेरे भाई आपका 7 3 जा 21, यहाँ आ गया आपका 5, 7 7 जा 49। तो मेरे भाई 37 कुछ इसका आंसर आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज की परित्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, कभी भी हमसे कहा जाता है कि प्रत्येक भुजा मेरे भाई जो है समान है, तो वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका समबाहु त्रिभुज। तो हमें निकालना है समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका a/√3। जो मेरे भाई आपका ये a है, ये आपका क्या है, उस भुजा की लंबाई होगी। ठीक है, तो भुजा की लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12/√3। यहाँ कर दूंगा मेरे भाई गुणा √3 की और √3 की। ठीक है, तो इससे क्या होगा मेरे भाई, आपका जो नीचे √3 है ये गायब हो जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा 12 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में यह बन जाएगा आपका 3। ठीक है, ये हो जाएगा 3 4 जा 12, तो आपका आंसर आएगा 4√3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नांकित बार ग्राफ में एक विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है। क्वेश्चन हमारे से फ्रेंड्स कहा गया है, ये लगा हुआ है आपका, किसी भी दो कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम अंतर कक्षा 7 में विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत है 2 दशमलव स्थानों तक सही। तो देखना मेरे भाई, हमसे कहा गया है सबसे कम अंतर किस में है, सॉरी सबसे अधिक अंतर किस में है। तो देखना मेरे भाई, हमें यहाँ देखना पड़ेगा इन सारी कक्षाओं में सबसे अधिक बच्चे कहाँ हैं। तो ये हैं आपके 7th क्लास में 68, और सबसे कम कहाँ है, सबसे कम है 44। ठीक है, तो इनका गैप क्या आएगा, सबसे अधिक आएगा, जो कि क्या आएगा 24 आएगा। हमें बताना ये 24 जो है ये 7th क्लास के जो बच्चे हैं उनका कितना परसेंट है। तो ये बन जाएगा आपका क्या, 4×6 = 24, 4×1 = 4, 4×7 = 28, ऊपर बन जाएगा 6 की गुणा होगी 100 से, बन जाएगा 600/17, 17×3 = 51, 9 आएगा, 17×5 = 85.5 और 0, 17×2 = 34। तो इसका आंसर आएगा 35.2%, जो कि आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 हैगा। एक बार आप फिर देख लो मेरे भाई, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची जाती है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो देखना मेरे भाई, एक वृत्त है आपका, इस तरीके से वृत्त है। ठीक है, कहा गया है मेरे भाई, इसमें एक जीवा खींची जाती है जिसकी लंबाई है 40 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी क्या, जीवा। ठीक, और हमसे कहा गया है तो जीवा जो है मेरे भाई वो केंद्र से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये केंद्र मान लो मेरे भाई, यहाँ से जीवा जो है 21 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब मैं लिख दूंगा मेरे भाई, यहाँ पे देखना आप, तो जीवा जो है मेरे भाई इसकी लंबाई कितनी, यहाँ से लेकर कितनी है यहाँ तक, 40 सेंटीमीटर तक। तो मेरे भाई आधी क्या होगी इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपकी होगी 20। एक मिनट रुकना, ये आपकी क्या होगी इसकी आधी, आधी आपकी होगी 20। ठीक है, हमसे कहा गया है कि 21 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, त्रिज्या है, वो जीवा है। तो ये आपका हो जाएगा 21 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो मेरे भाई ये आपका बन जाएगा क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखना मेरे भाई, हमें निकालना है यहाँ से क्या, कण। कण का फॉर्मूला क्या होता है, इसका स्क्वायर 21 का प्लस 20 का स्क्वायर रूट में ले लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 441 प्लस 400, तो ये बन जाएगा आपका क्या, 841। ये आपका होता है 29 का स्क्वायर। तो मेरे भाई आपकी जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आ गई 29, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक स्कूल भ्रमण के दौरान जूनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 325 शुल्क लिया गया और सीनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 400 शुल्क लिया गया। यदि जूनियर स्कूल के 80 छात्र थे और प्रति छात्र संयुक्त औसत शुल्क 352 था, तो सीनियर स्कूल के कितने छात्र भ्रमण के लिए गए थे। तो देखना मेरे भाई, इसमें एक जूनियर स्कूल है, ठीक है, इसके छात्रों से लिया गया 325 रुपये, और एक जो है आपका सीनियर स्कूल है, इसके छात्र से लिया गया है 400 रुपये शुल्क। ठीक है, और जो मेरे भाई आपका संयुक्त शुल्क है वो कितना हैगा, 352 है। ठीक, और हमसे कहा गया जो जूनियर स्कूल में छात्र हैं वो कितने, 80,
तो ये 80 हैंगे। तो हमें निकालना सीनियर में छात्र कितने हैं, ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखना मेरे भाई 400 में से माइनस करो 352, तो क्या आएगा यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ से आएगा 48, ठीक है। और जब मेरे भाई आप 352 में से इस 325 को माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास 27 आएगा। तो इसे काट लो आप 3 से, 3 बन जा 3, 3 6 18, ये आपका जाएगा 3 9 27। तो अगर आप देखिए मेरे भाई 16 से क्या है 5 टाइम ज़्यादा है, 16 5 जा 80। तो ये वाली संख्या भी क्या होगी 9 से 5 टाइम ज़्यादा होगी, 9 5 जा 45। तो जो सीनियर के छात्र हैं की संख्या है वो जाएगी कितनी आपकी 45, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 हैगा, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो देखना मेरे भाई सबसे पहले करूंगा ब्रैकेट सॉल्व। तो ये बन जाएगा आपका 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, और 6 3 हो जाएगा 9, ठीक। यहाँ पे साइन लगा माइनस का, तो 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा क्या माइनस का 3। तो यहाँ तक आपका आ गया माइनस का 3, आगे साइन लगा माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा 9, ठीक। तो ये बन जाएगा आपका 12, यहाँ साइन माइनस का 22, यहाँ साइन डिवाइड का बच्चा है मेरे भाई, ये लिखा है आपका 2 × 3। 2 से डिवाइड करूंगा जाएगा 6 टाइम में, ये बन जाएगा आपका 22 माइनस 6 3 जा 18। तो 22 में से 18 जाएगा तो आपका यहाँ से जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक निश्चित आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और उसका क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई यहाँ से लंबाई दे रखी है हमें 3 और चौड़ाई कितनी दी है 2, ये है रेशियो में, तो मैं भाई बना लूंगा क्या इसमें नंबर में। तो ये हो जाएगा 3x 2x। हमसे कहा गया क्षेत्रफल कितना है 150, क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई लंबाई गुणा चौड़ाई, ये दे रखा है कितना 150। तो ये बन जाएगा आपका 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, इससे भाग कर में जाएगा आपका 6 दूनी 12 6 पंजे 30, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 25। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी 5। हमसे कहा गया है कि आयत का परिमाप क्या होगा, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l + b। तो ये बन जाएगा आपका 2l + b बन जाएगा 5x, ठीक है। 2 × 5, एक्स की वैल्यू 5 आई है तो बन जाएगा आपका 25 25 25 दूनी 50। तो 50 क्या आ जाएगा इसका आयतन, जो कि इसका सॉरी आयत का परिमाप आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि a बराबर 101, b बराबर 102, c बराबर 103 है तो हमें इसका मान निकालना है। तो देखना मेरे भाई a² + b² - c² माइनस ab माइनस bc माइनस c का फॉर्मूला होता हैगा 1/2 a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखना मेरे भाई बन जाएगा आपका 1/2, a माइनस बी कितना आएगा तो a में से b जाएगा तो बचेगा मेरे भाई माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, ऐसे b में से c जाएगा। जब भाई c में से a जाएगा तो बचेगा कितना 103 में से 101 जाएगा तो बचेगा 2 का स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये बन जाएगा 2 2 जा 4। तो अंदर बनेगा आपका 4 1 5 1 6, तो 2 से डिवाइड कर दो जाएगा 2 3 या 6, तो 3 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 हैगा, पी क्यू और आर एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखना मेरे भाई इसमें पी है, क्यू है, आर है। पी करता है 10 दिन में काम, क्यू करता है 15 दिन में काम, और आर करता है 20 दिन में काम। तो यहाँ से निकालूँ क्या मैं टोटल वर्क, तो इनका एलसीएम आएगा आपका 60, ये आपको आ जाएगा टोटल वर्क। 10 से भाग करूंगा 60 को जाएगा 6 बार में, 15 से भाग करूंगा 60 को जाएगा 4 बार में, 20 से भाग करूंगा 60 को जाएगा 3 बार में। तो मेरे भाई जब ये तीनों लोग काम करेंगे तो इनके तीनों की क्या होगी एफिशिएंसी प्लस होगी। तो 6 4 10 3 13, तो 13 की रफ्तार से काम करेंगे। काम कितना है 16 काम है, तो ये कर देंगे आपका 13 चौक 52 8/13 दिन में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 15% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मेरे भाई 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 और 15% का फ्रैक्शन होता है आपका 3/20। तो मेरे भाई अंकित कर रहा है वो 20% ज़्यादा मूल्य, तो 5 में प्लस कर दूंगा 1 तो हो जाएगा 6, और जब छूट देगा मेरे भाई तो 20 में से कर दूंगा मैं ये ऊपर वाला 3 माइनस तो हो जाएगा 17। अब कर दूंगा इनकी गुणा तो बन जाएगा आपका 20 पंजे 100, 17 छिंग 102,
तो देखना मेरे भाई रेट कितना हैगा, CP है इसका 100 और ये बेच कितने में रहा है, 102 में बेच रहा है। तो मेरे भाई यहाँ लाभ हो रहा है इसका 2 का, तो 2 बटे आ जाएगा CP गुणा 100, तो ये आ जाएगा आपका 2%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चालें क्रमशः 8 किलोमीटर घंटा और 6 किलोमीटर घंटा है। यदि पुलिसकर्मी 10 मिनट देरी से दौड़ना शुरू करता है तो वह चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। तो देखना मेरे भाई, इसमें जो पुलिसकर्मी है 10 मिनट देरी से दौड़ रहा है, तो तब तक चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। तो देखना मेरे भाई, चोर 1 घंटे में भागता हैगा 6 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। तो मेरे भाई इसे कन्वर्ट कर दूंगा मिनट में, तो हो जाएगा 60 मिनट में 6 किलोमीटर। तो हमें बनाना है यहाँ पे 10 मिनट, तो 6 से करूंगा भाग, यहाँ पे 6 से करूंगा भाग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6×60, 6 × 6। तो मेरे भाई 10 मिनट में भागेगा चोर, 1 किलोमीटर भाग गया होगा, ठीक। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, पुलिस वाले और चोर के बीच का डिस्टेंस होगा 1 किलोमीटर का। तो मेरे भाई हमसे कहा गया है जो पुलिस वाले की चाल है वो कितनी है, 8 है किलोमीटर घंटा है, और चोर की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर घंटा है। तो कब पकड़ लेगा मेरे भाई, कितनी दूरी पकड़ लेगा चोर को जे। तो मेरे भाई यहाँ से निकाल लूंगा सबसे पहले टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या होगी मेरे भाई, गैप ले लूंगा 2 आ जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास टाइम 1/2 आवर्स में। तो मेरे भाई कहा गया है पुलिस वाला चोर को कब पकड़ लेगा, तो पुलिस वाले की स्पीड इसमें 8 है, तो 1/2 में कर दूंगा, 8 की गुणा तो हो जाएगा 2 चौक 8। तो मेरे भाई 8 किलोमीटर की दूरी पे इसे पकड़ लेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो मेरे भाई कोई राशि बन थी, वो 4 गुनी हो गई है 12 वर्ष में, हमें बताना उसका रेट क्या है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है, 4 में से 1 जगह बचेगा 3, तो 3 ब्याज मिल रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। गुणा कर दूंगा 100 से मेरे भाई, तो रेट आ जाएगी इसकी 300%। ये 300% मेरे भाई आई है 12 साल की रेट, हमें निकालनी है 1 साल की रेट। तो मेरे भाई 12 से भाग कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, तो 25% हो जाएगा इसका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 120 किलोमीटर जाने और वापस आने में कुल 30 घंटे का समय लगता है, और उस नाव को धारा की विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में कुल 7 घंटे का समय लगता है। तो वह शांत जल में 16 घंटे में कितनी दूरी तय कर देगी। तो देखना मेरे भाई, एक नाव है, उसे 120 किलोमीटर विपरीत दिशा जाने में और वापस आने में 30 घंटे लगते हैं। तो मेरे भाई जब वो जाएगी, तो मेरे भाई जा रही है विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में जब मेरे भाई नाव जाएगी तो उसकी स्पीड मान लूंगा मैं क्या, यहाँ पे y, ठीक। प्लस मेरे भाई जब वो आएगी तो क्या आएगी मेरे भाई, वो धारा की दिशा में आएगी, ठीक। तो उसकी स्पीड मान लूंगा मेरे भाई मैं क्या, x। ऐसा करने में उसे टाइम लगता है 30 घंटे, ठीक है। और मेरे भाई जब वो धारा की विपरीत जाएगी तो 25 किलोमीटर और धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में से 7 घंटे लगेंगे। तो मेरे भाई जब वो 25 किलोमीटर जाएगी तो उसकी स्पीड मान लूंगा मैं धारा के विपरीत जाने में y। ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे क्या, धारा की दिशा में x बराबर 7। तो मेरे भाई यहाँ पे मैं y की वैल्यू ऐसी रखूँ और x की वैल्यू ऐसी रखूँ कि इसे डिवाइड करने पे और प्लस करूँ, फिर बन जाए 30। तो अगर मेरे भाई यहाँ रखता हूँ मैं y की जगह 5 और यहाँ रखता हूँ मैं x की जगह क्या आपका 20, तो ये बन जाएगा आपका 5 बन जा 5 टू 10, 5 4 20, ये जाएगा आपका 26 जा 120। जब मैं प्लस करूँगा तो आएगा क्या 24 6 30। तो देखना मेरे भाई यहाँ तो बनने आई है, क्या यहाँ पे ही वैल्यू सेटिफाइड हो रही है। तो यहाँ रखो आप 5, यहाँ रखो आप 20, तो ये हो जाएगा 5 5 25, 22 जा 40, तो 5 और 2 7 हो रहा है। तो देखना मेरे भाई ये वैल्यू क्या है, सेटिफाई हो रही है। तो यहाँ से मेरे भाई आपका x हो जाएगा 20 और y क्या हो जाएगा 5, ठीक है। हमसे कहा गया है नाव शांत जल में 16 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो मेरे भाई शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो ये आपकी होगी x + y/2। x + y करूँगा तो हो जाएगा आपका 25/2, यही हो जाएगी स्पीड। हमें दूरी तय करनी कितनी है, सॉरी 16 घंटे की कितनी दूरी तय करेगा ये निकालना है। तो 16 गुणा 25/2 कर दूंगा, क्योंकि मेरे भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। तो ये आपका आ जाएगा 2 8 जा 16, 25 8 जा हो जाएगा 200, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित पाई चार्ट लड़कियों के 5 कॉलेजों A B C D और E में लड़कियों के प्रतिशत बंटन को
दर्शाता है। सभी 5 कॉलेजों में लड़कियों की कुल संख्या 2500 है। तो हमसे पूछा है कॉलेज सी और कॉलेज ई में लड़कियों की औसत संख्या क्या है। तो 2500 मेरे भाई टोटल लड़कियां हैं। आप देखें तो सी में है 20% और ई में 26%। तो इन्हें प्लस कर लो मेरे भाई, तो ये हो जाएंगे 40%। तो देखना मेरे भाई क्या आएगा, यहाँ से जीरो जीरो कट जाएगा आपका, ये बन जाएगा 25 छिंग 150 हासिल 15, 25 चौक 100 और 15 115। तो मेरे भाई हमें निकालना है इसका एवरेज, तो 2 से भाग कर दो इसके लिए, क्योंकि 2 कॉलेज की ही लड़की ली गई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो 575 आएगा इसका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। तो देखना मेरे भाई यहाँ तक हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो मेरे भाई अगर आपको क्लास पसंद आई हो और क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई, आप वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है, और एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मेरे भाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है, और मेरे भाई कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वही बताना, ठीक है। अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।